महत्व तो वेदों से वर्णन है, वेदों में भी वर्णन है। अच्छा। कुरुक्षेत्र गीता के कारण से प्रसिद्ध हो गया, इसलिए कि सरकार ने ऐसे लोग ला दिए जिनको पुराना इतिहास ही पता नहीं। कुरुक्षेत्र का वर्णन तो ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत दिया हुआ है। अच्छा। यहाँ तक लिखा हुआ है उसमें, कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्य हम, मैं कभी कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं जाकर के बसूंगा। तो दूर से बैठे हुए भी आदमी अगर इसका उच्चारण करे तो पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र में सारी दुनिया में जब धर्म समाप्त हो गया, कहीं धर्म नहीं रहा, तो पृथ्वी नष्ट होने लगी। तो देवताओं को बड़ी चिंता पड़ी, सारे संसार में घूमे, पता लगा कि एक राजा है जो बड़ा धर्मात्मा है, अगर वो अपना शरीर बो दे तो धर्म दोबारा बच जाएगा, पैदा हो जाएगा। अच्छा। और वो है राजा कुरु। हाँ। तो देवता आए, इंद्र आए उसके पास। शरीर बोने का मतलब है कि सारा जीवन धर्म के प्रचार में लगा दे। तो उन्होंने उसको, राजा को कहा कि संसार में धर्म नष्ट हो रहा है, आपके शरीर में धर्म के बीज हैं, तो आप अपना शरीर दान कर दो। उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन कैसे बोओगे? तो इंद्र ने कहा कि ऐसा है कि आप हल चलाओ, आपकी रानी जो है इसमें बैल बन करके चलेगी, विष्णु भगवान आपका शरीर चक्र से काटते जाएंगे, हम ब्रह्मा जी सिंचन करते जाएंगे, खेती के लिए जैसे करते हैं, और हम सारे का देखेंगे देवता। तो उसका शरीर काटना शुरू किया विष्णु भगवान ने। 48 कोस में उसने हल चलाया, और 48 कोस में भगवान विष्णु हल चलाते रहे, ब्रह्मा जी सिंचन करते रहे। 48 कोस बाद शरीर नष्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब यह जो इस भूमि को जहाँ इन्होंने जोती है, इस भूमि को क्या कहेंगे? पहले इस भूमि का नाम था ब्रह्मावर्त। तो राजा कुरु ने जब ये बीज बोया तो देवता कहने लगे जहाँ इन्होंने धर्म का बीज बोया है, इस भूमि को हम धर्म क्षेत्र कहेंगे। तो मान गए देवता कि धर्म क्षेत्र कहेंगे इसको। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुस्तवा, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ धर्म का बीज बोया गया है। लेकिन विष्णु कहने लगे कि भाई जिसने अपना शरीर दान किया है, सारा शरीर काट कर बोया है, उसका भी तो नाम अमर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस भूमि का नाम धर्म क्षेत्र के साथ साथ कुरुक्षेत्र भी होगा। आज के बाद ये ब्रह्मावर्त नहीं कहलाएगी, आज के बाद ये कुरुक्षेत्र कहलाएगी। तो और भी ऐसे सारी यहाँ कुरुक्षेत्र की महिमा बहुत वेदों वगैरह में बहुत गाई गई है। अंत में ये हुआ कि कृष्ण जी ने कहा कि अब दुर्योधन तैयार नहीं है लड़ने के लिए, तो वहीं चलो जहाँ धर्म अधर्म का फैसला होता है, जहाँ धर्म के बीज बोए गए थे। क्योंकि उस भूमि में पहुँचेंगे हम तो जो धर्म के पक्ष में वो जीतेगा और जो अधर्म के पक्ष में वो हारेगा। अच्छा। तो कुरुक्षेत्र में ले आए वहाँ से, हस्तिनापुर से। इनका राज तो हस्तिनापुर में था ना। लेकिन कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि है, इसलिए आ गए। अब गीता संसार का ऐसा ग्रंथ है कि जिन्होंने गांडीव नीचे रख दिया है, बिल्कुल अपने आप को निस्तेज बना लिया, उनके हाथ में गांडीव उठवाना है। अब गीता का पाठ जो करते हैं आदमी, ये करते हैं कि गीता का पाठ करो, पूजा करो, और भगवान जो है हमारा काम कर देंगे। भगवान कह रहे मैं तेरा काम नहीं करूँगा। अर्जुन को कहा मैं युद्ध बिल्कुल नहीं करूँगा, न लड़ाई करूँगा। तो उसने कहा जी फिर आप क्या करोगे? कहते मां मानो सुमर युद्ध चाहे, संघर्ष तो तुझे ही करना है, गांडीव तो तुझे ही उठाना है, मैं तो तुझे मॉरल पावर दूंगा संघर्ष से लड़ने की। वो जो वेस्टर्न अध्यात्मवाद आ गया ना कि संघर्ष करने की शक्ति दूंगा। ये गांडीव नीचे धरने की जो तेरी आ गई है कि मैं तो संसार से छोड़ करके चला जाऊंगा और भिक्षा मांग करके अपना गुजारा कर लूँगा, उनका ये अध्यात्मवाद नहीं है। अध्यात्मवाद ये गांडीव उठा, और गांडीव उठा कर संघर्ष कर।
इसलिए इसलिए कृष्ण जी ने पहला शब्द जो है अर्जुन को ऐसी गाली दी कि अर्जुन एकदम घबरा गया। क्लेव्यम्मा समगमा पार्थ। अर्जुन हीजड़ों की तरह मत सोचो। क्लेव्यम का मतलब नपुंसक। उन्होंने कहा ये जो तुम रो रहे हो इतनी देर से कि जी मैं लड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये नपुंसक किस तरह का। समस्या कितनी ही भयंकर क्यों ना हो, गांडी उठाओ, प्रहार करो। पहली चीज यही कही। दूसरा वाक्य कहा उन्होंने, विवेकानंद ने कहा कि यही दो आधार वाक्य हैं, सारी गीता इनमें से निकल आती है। दूसरा कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। तेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ गया है कि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, दुर्बल हूँ, ये मुझे मार देंगे, सारे क्या हो जाएंगे। कहते ये हृदय की इन्फीरियोरिटी को सोच दे, छोड़ दे, अपने बल को देख। तेरी भुजाओं में बहुत बल है गांडी उठाने का। तो ये सोच के मैं गांडी उठाऊंगा तो विजयी होगी मेरी, अवश्य विजय होगी। तो दूसरा वाक्य ये कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तेरे हृदय की जो दुर्बलता है उसने ही तुझे शूद्र बना दिया है। इस दुर्बलता को त्याग दे और खड़ा हो जा। मर जाऊंगा लेकिन समस्या के आगे झुकूंगा नहीं। तो अर्जुन, तो विवेकानंद कहते हैं इन दो वाक्यों से सारी गीता निकल आएगी। धर्म क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए अगर मर भी जाऊंगा मैं, तब भी दुनिया मेरे स्मारक बनाएगी। विवेकानंद मर गए, वो भगत सिंह मर गए, छोटी उम्र में मर गए, लेकिन आज उनके स्मारक बन रहे हैं, उनकी मूर्तियां बिक रही हैं। तो जो तू अपने हाथ में धर्म ले रहा है, संघर्ष कर और क्या कर, माम अनुस्मर। जब तेरे पैर कांपने लगे तो मुझे स्मरण करना, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ मैं ही हूँ। भगवान पर विश्वास करो कि भगवान मुझे शक्ति देंगे और संघर्ष करो। और जब ये संघर्ष करो तो जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं जो आपसे न सुलझा सको। जब संघर्षहीन हो जाओगे तो हर समस्या आपके ऊपर छा जाएगी। और जब संघर्ष से उठा लोगे, क्लेब्यम का शब्द जो है वो आदमी का नपुंसक है, तो हिजड़ा है, तो हिजड़े की तरह सोच रहा है। समस्या सामने हो तो हिजड़ों की तरह मत सोचो, वीरों की तरह सोचो। तो गीता का ज्ञान अगर लेना है तो एक ही शब्द लो, हृदय की दुर्बलता त्याग दो, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। विवेकानंद ने तो एक ही शब्द में कह दिया उसको। उन्होंने कहा जिनको भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं उनको नास्तिक नहीं कहता, मैं नास्तिक कहता हूँ जिनको अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अब आज तो यही विवेकानंद की बात पूरी हो रही है। चांद पे भी चढ़ गया, मंगल पे भी चढ़ गया, आगे और चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जिस समय इन्फीरियोरिटी त्याग दोगे ना कि मैं इन्फीरियर नहीं हूँ, मैं भी आईएएस बन सकता हूँ, मैं भी गवर्नर बन सकता हूँ, मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूँ, तो जिस समय इन्फीरियोरिटी त्याग करके खड़े हो जाओगे तो विजय आपकी होगी। गीता शुरू भी विजय से होती है, किम अकुर्व संजय, और गीता एंड भी विजय से ही होती है, तत्व शरीर विजयो भवति। बस ये गांडी मत रखो, नपुंसक मत बनो, नपुंसक बन के मत सोचो। जब भी कोई समस्या आए तो हिजड़ों की तरह मत रहो, संघर्ष करो। तो एक ही वाक्य गीता का, भागो मत प्रहार करो, भागो मत प्रहार करो। सारी गीता को यहीं से निकल आएगी जितनी भी हैं। बस 700 श्लोक जो हैं उनका सार यही है गीता का। चाय पी लो होगा। जी।